सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत है। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी को लेकर जो हलचल तेज़ी के साथ बढ़ रही है और भाजपा और कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है राजस्थान के अंदर। मुझे बहुत आप लोगों को बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि गंगानगर के अंदर 18 जून को जो हम लोगों ने रैली करी, उस रैली के बाद लगातार गांव से, ढाणियों से, शहरों से अच्छे अच्छे लोग हम लोगों को जुड़ने के लिए कॉल कर रहे हैं। आज हर आदमी, हर गांव का निवासी आम आदमी पार्टी की विचारधारा से और राजस्थान के अंदर एक ईमानदार राजनीति, हर आदमी चाहता है कि अब राजस्थान के अंदर बदलाव हो। उसी कड़ी में हम लोग पूरे प्रयास के साथ, पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, शहर शहर जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम, पूरा कारवा लगा हुआ है और बड़ी खुशी होती है कि जिस तरह से लोग बाग, मतलब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के कामों को देखकर राजस्थान में भी वही काम चाहते हैं। राजस्थान के अंदर भी चाहते हैं कि हम लोगों को बिजली सस्ती मिले। और सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार, जो हमारी सारी राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, उनको लेकर भ्रष्टाचार के कारण नहीं अमल हो पा रही हैं। जनता उससे दुखी है। कल मैं कोटा से चल के टोक आ रहा था। देखिए, आप टोक पे आके अभी जो रेत माफिया का हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसके कारण बैठे थे, तो उनके परिवार से मैं मिलने गया। आप देखिए, इतनी, मतलब मुझे मेरे कार्यकर्ता ने बताया था कि उसके गांव जाने में 15-20 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन मुझे 1.5 घंटे लग गया। रोडों की व्यवस्था इतनी ख़राब है और उस परिवार के पास बीच बाके बैठा तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि देखिए, घोषणाएं, आज गहलोत जी घोषणाएं कर देते हैं कि हम इतनी चीज़ देंगे, लेकिन मिलती नहीं है आम आदमी को। जोधपुर के अंदर भी अभी हमारे एक पालीवाल समाज का हत्या हुई थी। घोषणा गहलोत जी ने करी थी कि उस परिवार को मुआवजा मिलेगा। 2 लाख रुपए की घोषणा करी है। भाई, आप कहीं 2 लाख की घोषणा कर रहे हो, कहीं 50 लाख की घोषणा कर रहे हो, और घोषणा करने के बाद भी वो घोषणा अमल में नहीं आ पा रही है। आपको घोषणा करने के बाद एक तय सीमा डिसाइड करना चाहिए कि इस तय सीमा के अंदर जिस भी परिवार में जनहानि हुई है, जिस परिवार का सदस्य कानून व्यवस्था के कारण, ये जो राजस्थान में जंगल राज मचा हुआ है, उसके कारण जो हत्या हो रही है राजस्थान में, आज भी दौसा का देखिए केस आया। अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारा संगठन है वो आने वाले जुलाई महीने में बूथ तक चला जाएगा और बूथ तक हमारी मजबूती से पकड़ बनेगी। इसी क्रम में और आम आदमी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर, उनके किए गए कामों से प्रभावित होकर, वो लोग जिनका देश में, प्रदेश में नाम है, जिन्होंने अपने जीवन में पहले भी प्रूव किया है, और अब इन नीतियों से प्रभावित होके, उनका कंधे से कंधा मिला के इस राजस्थान में बदलाव की इस मुहिम में साथ देने के लिए आज इस पार्टी में आ रहे हैं। मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा श्रीमान विकास जी जाखड़ साहब। श्रीमान विकास जी जाखड़ साहब, श्रीमान विकास जी जाखड़ साहब शौर्य चक्र विजेता हैं और पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट रहे। आपने बहुत सारे सामाजिक और युवा वर्ग के लिए काम किया है। आपने पिछले दिनों पेपर लीक प्रकरण हुआ था, उस पे एक बड़ा आंदोलन और अनशन झुंझुनू में भी किया था और जयपुर शहीद स्मारक में भी किया था। और के बिना हम लोग राजस्थान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आशा करते हैं आप लोग ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करें। और आज हमारे बीच में जाखड़ जी हैं, जिन्होंने इतना संघर्ष किया है, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। और इसीलिए मैं जाखड़ साहब को कहना चाहूँगा कि जाखड़ साहब, किन नीतियों से प्रभावित होकर आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है? 2 शब्द अपनी विचारधारा मीडिया के साथ। श्री नवीन पालीवाल जी, प्रदेशाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, श्री विजेंद्र डोटासरा जी, बोरा जी, जुगल किशोर जी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले अपनी छोटी सी जीवनी आपसे साझा करना चाहूँगा। 2011 में
जब अन्ना हज़ारे आंदोलन चल रहा था तो उस समय मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था असिस्टेंट कमांडेंट का, और उसकी डेट आ चुकी थी। और अन्ना हज़ारे जी का आंदोलन था, वो अनशन तक पहुंच गया था, रामलीला उस मैदान में अनशन चल रहा था। तो घर से लड़ झगड़ के उस आंदोलन में मैं इसलिए गया कि एक परिवर्तन देश में दिखाई दे रहा था और हम युवा होने के नाते उस परिवर्तन में अपनी भागीदारी देना चाहते थे। घर में ये डर था कि यूपीएससी का इंटरव्यू है, केस हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा। उस डर की बिल्कुल परवाह न करते हुए अन्ना हज़ारे जी और अरविंद केजरीवाल जी से प्रभावित होकर उस आंदोलन में मैं गया। तब से मैं अरविंद केजरीवाल जी से जुड़ा हूँ वैचारिक रूप से, कभी हालांकि मिला नहीं मैं उनसे। उसके बाद में मेरी सर्विस के दौरान ही 2020 में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ नवंबर, तो मैं यहाँ पे जयपुर में मेरी पोस्टिंग थी। मैं अपनी कंपनी लेकर सबसे पहले हरियाणा गया, वहाँ पे टीकरी बॉर्डर पे मेरा डिप्लॉयमेंट था। उस आंदोलन में भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार ने ऐसा माहौल बनाया कि जो किसान हैं वो आतंकवादी हैं, वो देशद्रोही हैं, वो खालिस्तानी हैं। उस बात को वेरीफाई करने के लिए मैं रात को एक नॉर्मल, एक सामान्य जो नागरिक होता है उसकी हैसियत से किसानों के टेंटों में जाता था, उनसे बात करता था। तो कहीं भगत सिंह की रागनियाँ चल रही हैं, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी फ़ोटो लगी हुई हैं। 1971 और 65 कारगिल के युद्ध के जो हमारे सैनिक हैं जिनके हाथ युद्ध में चले गए, किसी की आंख चले गई, वो उस आंदोलन में आ रखे हैं। तो आप किसे देशद्रोही बता रहे हो? उसके बाद में मुझे ये महसूस हुआ कि इस आंदोलन में मुझे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। डर ये था कि मैं खुल के सामने नहीं आ सकता था, तो आर्थिक रूप से जो मुझसे सहायता हुई उस आंदोलन मैंने की। उस आंदोलन में रहते हुए मैंने ये भी देखा कि केवल आम आदमी पार्टी ने उस आंदोलन में, किसान आंदोलन में दिल से किसानों का साथ दिया। और ये चीज़ है, ये पंजाब का किसान, हरियाणा किसान और वेस्टर्न यूपी का किसान मानता है, और उसका परिणाम किसानों ने पंजाब के इलेक्शन में दिया। साफ साफ दिखा दिया कि किस भावना से और कितना डेडिकेट होकर आम आदमी पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल जी और जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने किसान आंदोलन में समर्थन दिया उनका। तीसरा आंदोलन मैंने खुद किया, जो राजस्थान में भर्तियां चल रही हैं उसमें महा घोटाले हो रहे हैं, और मेरा ये पर्सनली मानना है कि एक बहुत बड़ा करप्शन है। इससे न केवल युवाओं को नुकसान है, साथ साथ में हमारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो रहा है। एक भ्रष्ट SHO, एक भ्रष्ट अध्यापक इस सिस्टम में आएगा तो गरीब आम आदमी को ही लूटेगा, उसको चूसेगा, और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरी तरीके से तबाह कर देगा। तो गरीब आदमी कहाँ पढ़ेगा? किसान का, मजदूर का जो बच्चा है वो कहाँ पढ़ाई करेगा? सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत कर दी है गहलोत सरकार और पूर्ववर्ती जो है वसुंधरा सरकार ने। तो मेरा ये अनुभव रहा, जब मैंने आंदोलन शुरू किया तो विजेंद्र जी भी मेरे पास आए, आम आदमी पार्टी के और पदाधिकारी भी मेरे पास में आए। यहाँ पे मैं ICU में एडमिट था जयपुर में, अनशन 14 दिन का आमरण अनशन के दौरान, और दिल से मेरा समर्थन दिया। कोई भी राजनीति नहीं करी, आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश नहीं की, जबकि बीजेपी ने आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की। यहाँ पर 26 जनवरी को आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम था और उस समय प्रदेशाध्यक्ष शास्त्री जी थे, उन्होंने पब्लिकली अनाउंस किया, मेरा जो आंदोलन है उसको समर्थन दिया। मैं अपने इस जीवन काल में, जितना मेरा 8-10 साल का रहा है, शिक्षा में एक आम आदमी की हैसियत से जो मैं कर सकता था मैंने किया। बहुत से ऐसे काम किए जो मैं अभी तो आपके सामने, क्योंकि काफ़ी उसमें समय लगेगा बताने में, पर मैं अरविंद केजरीवाल जी की जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी सोच है, जो उनका विज़न है, दूरदृष्टि है, जो वो रास्ता बताते हैं, उसी रास्ते के माध्यम से ही हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। शिक्षा ही वो माध्यम है देश के नौजवानों को, देश के युवाओं को रोज़गार देना, उनको ताकतवर बनाना, उनको शिक्षित बनाना, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के अलावा जितनी मुख्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं आज जाति और धर्म की राजनीति कर रही हैं, देश के नागरिकों में आपस में झगड़ा पैदा कर रही हैं, उन्हें लड़ा रही हैं, देश को सामंतवाद के दौर में वापस ले जाने की कोशिश हो रही है। एक तानाशाही है। चुनी हुई सरकारों, जनता, बेचारी आम जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है उसको आप खरीद लेते हैं, सरकारें रातों रात खरीद के बदल देते हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या हुई। तो बाबा साहब ने जो हमको लोकतंत्र दिया था, जो संविधान दिया था, उस संविधान की रक्षा के लिए आम आदमी जो प्रतिबद्ध है, इन्हीं विचारों, इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर मुझे ये था कि एक ऐसी
सोच के साथ आगे बढ़ा जाए जो देश को आगे ले जा सकती है। परिवार को इतने समय के अंदर इस सरकारी योजना का लाभ मिल जाएगा, जैसे हम दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। हमारे शहीदों के लिए 1 करोड़ की घोषणा है, हमारा विधायक जाके दे के आता है चेक। तो हम भी वही चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से परिवर्तन आना चाहिए वो परिवर्तन अभी नहीं आ रहा है। घोषणाएं जो भी हो रही हैं वो खाली बड़े बड़े होर्डिंग लगा के हो रही हैं, जनता के बीच कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसी उसमें लगे हुए हैं और परिवर्तन शुरुआत राजस्थान के अंदर हो चुकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा जो अभियान हम लोगों ने 18 जून को अरविंद केजरीवाल जी ने चुनावी शंखनाद कर दिया और हमारा 1 तारीख से अभियान गांव और वार्ड पंचायत कमेटी का हो रहा है शुरुआत, जिसके लिए हमारी पूरी पंजाब से टीमें आई हुई हैं। आज राजस्थान की 2500 लोकसभा के अंदर हमारी टीमें जा रही हैं। हमारे पंजाब के जो चेयरमैन आए हुए हैं जिनकी ड्यूटी लगाई हुई है वो जा रहे हैं। हम लोग गांव-गांव दाढ़ी-दाढ़ी जाकर लोग बागों को जगा रहे हैं। और क्या योजनाएं, क्या हमारी आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब के अंदर काम हो रहे हैं, क्या हमारे राजस्थान सरकार में कांग्रेस और वसुंधरा कर रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग बना रहे हैं। हम लोग कमेटियों के माध्यम से, ये देखिए, ये वार्ड कमेटियों के माध्यम से हम लोग प्रत्येक गांव के अंदर 11 आदमियों की कमेटी बना रहे हैं और वार्डों के अंदर हम लोग 21 जनों की कमेटी बना रहे हैं। हम लोग बहुत तेज़ी के साथ राजस्थान के गांव-गांव जाकर और अति शीघ्र जुलाई महीने के अंदर जो हमारा अभियान चल रहा है इसमें हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या 1 लाख के ऊपर पार होगी। और